रविंद्र जी, ये एक टारगेट था सरकार का 100 दिन का। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो कि धरातल पर उतरेंगी। मुख्यमंत्री की हमने तेजी भी देखी पिछले कुछ दिनों में, कई विभागों में गए, अधिकारियों के तबादले हुए, एक तरह से फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने तमाम तरह के जो फैसले हैं वो भी लिए। मेरा सवाल ये है सर आपसे कि आपको लग रहा है कि क्या जो टारगेट रखा गया है 100 दिन का, उसे अचीव कर पाएगी सरकार? क्योंकि सीधे सीधे सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से अचीव करेंगे। विपक्ष दरअसल भ्रमित कर रहा है लोगों को। जी, आप क्या मानते हैं? देखिए शंकर जी, ऐसा है कि धामी सरकार द्वारा अगर हम पिछले जब से सरकार बनी है जी तब से अब तक की बात करें तो सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चंपावत चुनाव को लेकर था। चंपावत चुनाव को लेकर ही तबादले किए गए। अपने जो मनपसंद अफसर थे वो सब चंपावत की तरफ ले गए। तो देखिए उनका पूरा ध्यान था कि किसी तरीके से मैं चुनाव जीत जाऊं, क्योंकि अगर चुनाव नहीं जीत पाया तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहूंगा। तो ये जो दिन निकले हैं ये तो सिर्फ चंपावत चुनाव पे निकले हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे कि चार धाम यात्रा जिस प्रकार से अव्यवस्था झेल रही है और जिस प्रकार से पूर्व में भी सभी विभागों में, क्योंकि ज्यादातर इनके मंत्री विदेशों में रहे या फिर देश के अन्य राज्यों में रहे। जैसे अगर वन मंत्री की बात करें तो वन मंत्री महाराष्ट्र घूमने निकल गए सरकार बनते ही। उसी प्रकार पर्यटन मंत्री इनके दुबई चले गए। तो देखा ये जा रहा है कि फिलहाल ये लोग काम को लेकर के सीरियस नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि 5 साल की सरकार तो हो गई है, अब फिलहाल काम ज्यादा हो रही है, काम नहीं हो रहा है। देखिए काम करें, काम की बात करें, लेकिन काम की बात कम हो रही है, मन की बात ज्यादा हो रही है। हमारा ऐसा मानना है।